रात के 12 बजे महाराष्ट्र के एक पुराने स्टेशन पे एक आदमी अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस स्टेशन पे ना तो कोई और पैसेंजर था, ना ही स्टेशन मास्टर और ना ही कोई कूली। वो स्टेशन एकदम खाली था और स्टेशन पे एक बल्ब जल रहा था हैलोजन का, जिसकी लाइट बार बार फ्लिकर कर रही थी। उस आदमी का नाम था राघव। एक जूनियर अकाउंटेंट था, अपना काम करके अपने घर जा रहा था। लेकिन उसने जब अपनी घड़ी को देखा तो 12:15 बज चुके थे और उसके बाद उसके दिमाग में ये आया कि यार 12:15 हो गए हैं और मेरी ट्रेन अब तक क्यों नहीं आई। ऐसा कैसे हो गया। तो बहुत देर उसने वेट किया और बार बार अपनी घड़ी को देखता रहा, इंतजार करता रहा कि मेरी ट्रेन आ जाए। लेकिन प्लेटफॉर्म पे जितनी देर उसने इंतजार किया उतनी देर एक आदमी भी नहीं आया, कोई पैसेंजर नजर नहीं आया। स्टेशन को देख के ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन पे मौत छा गई हो। उस स्टेशन पे सन्नाटे और लाइट की रोशनी के अलावा, जो कि इस तरीके से बंद हो रही थी और जल रही थी कि कोई भी डरा दे, उसके अलावा कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद राघव ने नोटिस किया कि एक ट्रेन का हॉर्न बज रहा है। ट्रेन उसके स्टेशन की तरफ चलती हुई आ रही है, एक नॉर्मल लोकल ट्रेन। लेकिन जब उसने थोड़ा और गौर से देखा तो उस ट्रेन के अंदर उसको ड्राइवर नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन की विंडोज काली थी। पूरी ट्रेन उसके सामने आके खड़ी हो गई। ट्रेन के अंदर एक भी पैसेंजर नहीं था और ना ही उस ट्रेन के अंदर कोई गार्ड था। राघव ने शायद सोचा ड्राइवर्स की ड्यूटी चेंज होने को होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, ड्राइवर उतर गया होगा। लेकिन राघव को पता नहीं था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। ट्रेन धीरे 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 करके स्टेशन पे रुक गई। ट्रेन का दरवाजा खुला हुआ था। राघव अंदर चढ़ गया। जैसे ही राघव ट्रेन के अंदर चढ़ा उसने नोटिस किया जब मैं खिड़कियों में से देख रहा था तो मुझे कोई आदमी नजर ही नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में फिर सेकंड थॉट ये आया, शायद खिड़कियां ज्यादा गंदी हो गई हैं, इस वजह से मुझे कोई नजर नहीं आया होगा। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और जब उसने देखा ट्रेन के अंदर लोग बैठे हुए हैं, उनका बिहेवियर, तो राघव थोड़ा सा घबराया और थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। ना तो कोई आपस में बात कर रहा था और ना ही किसी की कोई मूवमेंट नजर आ रही थी। बस एक चीज नजर आ रही थी, वो पता है क्या, कि जितने भी बंदे थे ट्रेन के अंदर वो खिड़की से बाहर की तरफ घूर रहे थे। फिर राघव एक खाली सीट को देख के उस पर बैठ गया। थोड़ी देर राघव बैठा रहा तो उसके बगल में एक आदमी बैठा था। ट्रेन चलने के बाद उसने उस आदमी से पूछा कि भैया दादर कितनी देर में आएगा। तो जैसे ही उस आदमी ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और राघव की तरफ देखा तो वो बहुत शॉक हो गया। राघव ने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ है, जैसे उसके शरीर के अंदर खून ही ना हो। और उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। और वो आदमी जिस तरीके से देख के राघव को हंस रहा था, एक मुस्कान पास कर रहा था, एक स्माइल पास कर रहा था, उसको देख के राघव का दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा। थोड़ी देर बाद राघव ने नोटिस किया कि ट्रेन के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो राघव की तरफ घूर रहे हैं। और जब राघव ने उनकी आंखों में देखा तो उनकी आंखें बिल्कुल काली, एकदम कोयले जैसी, और वो सभी राघव की तरफ देख के एक अजीब सी स्माइल पास करने लगे। तभी एक आदमी राघव की सामने वाली सीट पे कोने की तरफ बैठा हुआ था। उसने राघव से बोला कि पहली बार इस ट्रेन में आए हो क्या? टेंशन मत लो, हम भी इस ट्रेन के पहले ही पैसेंजर हैं। ट्रेन एक अजीब स्पीड से भाग रही थी। नॉर्मली ट्रेन इतनी तेज नहीं चलती थी, लेकिन उस रात ट्रेन की स्पीड कुछ ज्यादा ही थी, जैसे कोई राजधानी या शताब्दी ट्रेन की स्पीड से भाग रही हो। स्टेशंस पास होते रहे, बाहर बिल्कुल अंधेरा था और जिस स्टेशन से ट्रेन पास भी हो रही थी उस स्टेशन पे भी कोई लाइट नहीं जल रही थी। राघव खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसने नोटिस किया कि स्टेशन पे जितने भी स्टेशन पास हुए हैं उन पे भी उसे कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। वहां बस उसे एक चीज महसूस हो रही थी, उन स्टेशंस को देख के और उस ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा, एक सुनसान, एक अजीब सा सन्नाटा जो किसी के दिल के अंदर कोई डर डालने के लिए काफी हो। फिर उसने अपनी घड़ी के अंदर टाइम देखा। घड़ी के अंदर 12:45 हो रहे थे, यानी 12:45। करीब 5 मिनट वो ट्रेन के बाहर देखता रहा। अचानक से उसने दोबारा अपनी घड़ी में देखा तो 12:15 हो रहे थे। उसको शायद लगा मैंने पहले गलत टाइम देख लिया होगा, उसने इग्नोर करा। 5 मिनट बाद उसने दोबारा देखा, घड़ी तो उसकी सही काम कर रही थी, लेकिन घूम फिर के वो वापस 12:15 यानी 12:15 पे ही आ गई थी। जैसे वक्त चल ही ना रहा हो, जैसे उस ट्रेन के अंदर वक्त रुक गया हो। राघव की घबराहट अब डर का रूप ले रही थी। राघव के अंदर डर पनपने लगा। धीरे धीरे उसका डर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ट्रेन के अंदर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी, जिनकी उम्र करीब 70 से 80 साल होगी।
और वो ट्रेन की कोने वाली खिड़की पे बैठी हुई थी। उन्होंने एक अजीब सी पुरानी साड़ी पहन रखी थी। उन्होंने राघव को अपने पास बुलाया कि बेटा इधर आओ। राघव उठ के उनके पास गया तो उन अम्मा ने जो राघव से कहा उसको सुन के राघव काफी डर गया। राघव से अम्मा ने कहा कि बेटा ये ट्रेन सिर्फ उन्हीं लोगों को ले जाती है जो मौत और जिंदगी के बीच में अटक गए हों। राघव चिल्ला के बोला, नहीं अम्मा, मैं तो जिंदा हूं, क्या बातें कर रही हो आप। थोड़ी देर बाद उन अम्मा ने राघव की शर्ट की तरफ इशारा किया। जैसे ही राघव ने अपनी शर्ट को देखा तो उसे देख के उसका दिल दहल गया। राघव की शर्ट पे एक बहुत बड़ा खून का दाग लगा हुआ था। फिर अचानक से उसे याद आया कि जब वो ऑफिस से निकल रहा था और रोड क्रॉस कर रहा था तब उसने एक ट्रक की लाइट को अपनी तरफ आते हुए देखा था और फिर अचानक से वो ब्लैकआउट हो गया था। फिर ट्रेन धीरे धीरे करके एक स्टेशन पे रुकी। जब राघव ने उस स्टेशन का नाम पढ़ा तो स्टेशन के नाम पे लिखा था अंतिम स्थल और सारे के सारे पैसेंजर्स एक एक करके उस ट्रेन से उतरने लगे जिनका चेहरा काफी डरावना, भूतिया और धुंधला हो चुका था। और जब राघव उस ट्रेन से उतरा तो राघव ने नोटिस किया कि अचानक से प्लेटफॉर्म गायब हो गया। वो एक कब्रिस्तान में खड़ा है और धीरे धीरे ट्रेन भी चली गई और धुंधली होके गायब हो गई। उस रात के बाद राघव कभी अपने घर वापस नहीं लौटा। ये कहानी मेरे को मेरे एक दोस्त ने बताई थी और वो मेरे से कहता था इस कहानी को सुनाते वक्त कि कभी भी आप रात में किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, अगर आपको कोई बहुत पुरानी ट्रेन नजर आए और ट्रेन के अंदर आपको लोगों का व्यवहार, बिहेवियर बहुत अलग नजर आए, खिड़कियों से लोगों की शक्ल ढंग से ना दिखे, तो उस ट्रेन में चढ़ना मत। वो ट्रेन आपको आपकी आखिरी मंजिल तक ले जाती है। ये थी राघव की कहानी जो मेरे को मेरे दोस्त निशांत ने बताई थी। अगर आपकी ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे को द ओनली नकुल करके मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, द ओनली नकुल, वहां आप मेरे को अपनी कहानी बता सकते हो, मेरे को डीएम करके। इवन आप मेरे को मेल कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी में। तब तक के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसा अच्छा और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहूं।